उस रात हवा ने भी सांस रोक ली थी। 26 अप्रैल 1986, यूक्रेन की ठंडी रात और चेर्नोबिल का वो रिएक्टर जो बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर इतिहास का सबसे खामोश विस्फोट तैयार हो रहा था। कोई धमाका नहीं, कोई आग की बड़ी लपट नहीं, बस एक नीली सी चमक, और इंसानियत के लिए सबसे जहरीला जख्म खुल चुका था। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। रेडियो चल रहा था, शादियां तय हो रही थी, बच्चे सो रहे थे, लेकिन उसी पल एक ऐसी तबाही जन्म ले चुकी थी जो आज भी खत्म नहीं हुई। चेर्नोबिल उस वक्त सोवियत यूनियन की शान था, न्यूक्लियर ताकत का सबूत। इंजीनियरों को भरोसा था ये रिएक्टर कभी फेल नहीं हो सकता, और यही भरोसा सबसे बड़ी भूल बन गया। एक टेस्ट चल रहा था, रात में थके हुए इंजीनियर, कुछ सेफ्टी सिस्टम बंद, कुछ चेतावनियां नजरअंदाज। फिर अचानक रिएक्टर नंबर 4 बेकाबू हो गया। ग्रेफाइट जल उठा, यूरेनियम फट पड़ा और रेडिएशन हवा में ऐसे फैल गया जैसे किसी ने मौत को आसमान में छोड़ दिया हो। आसपास के गांवों में लोग सुबह उठे तो सफेद सी राख जमीन पर गिरी हुई थी। बच्चों ने उसे बर्फ समझकर हाथ में लिया। किसी ने नहीं बताया कि वो मौत की धूल थी। पिप्यात एक सुंदर नया शहर, स्कूल, पार्क, झूले, सिनेमाघर। सरकार ने कहा सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। 67 घंटे बाद आदेश आया, बस 3 दिन के लिए शहर खाली करना है। लोग बैग नहीं भर पाए, तस्वीरें दीवार पर रह गई, खिलौने जमीन पर पड़े रह गए। 3 दिन, जो आज 40 साल हो चुके हैं। वो शहर आज भी वही है, घड़ियां उसी वक्त पर रुकी हैं, किताबें खुली हैं, लेकिन इंसान गायब है। रेडिएशन दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन जिस्म के अंदर चुपचाप मारता है। पहले फायर फाइटर्स पहुंचे, किसी को बताया नहीं गया कि वो किस आग से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से जलता हुआ ग्रेफाइट उठाया। कुछ दिनों में उनकी चमड़ी उतरने लगी, बाल झड़ गए, अंदर से शरीर गलने लगा। उन्हें हीरो कहा गया, लेकिन सच्चाई ये है, उन्हें कुर्बानी के लिए भेजा गया था। सालों तक सोवियत यूनियन ने इस हादसे को छुपाने की कोशिश की। दुनिया को तब पता चला जब स्वीडन में रेडिएशन अलार्म बजने लगे। तब सवाल उठा, अगर ये सिर्फ लोकल हादसा है तो रेडिएशन हजारों किलोमीटर दूर क्यों? जवाब किसी के पास नहीं था। आज भी चेर्नोबिल जोन में कुछ जगह ऐसी हैं जहां इंसान 5 मिनट भी खड़ा हो जाए तो जान खतरे में पड़ सकती है। पेड़ टेढ़े हो गए, जानवर बदल गए, कुछ मछलियां बिना आंखों की पाई गईं, और इंसान, कुछ बुजुर्ग वापस लौट आए। उन्होंने कहा, जमीन जहरीली हो सकती है, लेकिन घर छोड़ने से ज्यादा जहर कुछ नहीं। सरकारें बदली, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन रेडिएशन वही रहा। आज भी रिएक्टर के ऊपर एक विशाल सर्कोफेगस खड़ा है, कंक्रीट का कफन। वैज्ञानिक कहते हैं यह इलाका हजारों साल तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। तो सवाल ये है, क्या चेर्नोबिल खत्म हो चुका है, या फिर ये हमें हर दिन याद दिला रहा है कि जब इंसान ताकत के नशे में कुदरत से लड़ता है तो जीत कभी उसकी नहीं होती। चेर्नोबिल कोई एक हादसा नहीं, ये एक चेतावनी है, एक खामोश सबक। क्योंकि कुछ तबाहियां धमाके से नहीं आती, वो धीरे धीरे पीढ़ियों को खा जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।